हेलो एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसका पहला ऑप्शन ये है कि इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय वन ऑफ द स्टेटमेंट नॉट बाय अदर। दूसरा है इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय अदर स्टेटमेंट अलोन। थर्ड है इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट बट कैनॉट आंसर बाय यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। और चौथा ऑप्शन है इफ द क्वेश्चन कैनॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। होप आपको स्टेटमेंट समझ में आए होंगी। तो अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसने बोला है कि इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एक और नंबर है या नहीं, यस या नो में आंसर देना है। अब इन दो स्टेटमेंट की हेल्प से मुझे बताना है ये। अब देखो, सबसे पहले आप ये चीज़ देखो, अगर मैं कोई और नंबर को मिलाता हूँ तो मेरा रिजल्ट क्या आता है? मेरा रिजल्ट क्या आता है? हमेशा इवन का आता है। जैसे मैं 3 + 5 तो मेरा क्या दे रहा है? 8। 9 + 3 क्या दे रहा है? 12 दे रहा है। ठीक है। अगर मैं ऑड प्लस इवन को मिलाता हूँ तो मेरा क्या आता है आंसर? ऑड आता है। जैसे 5 + 6 11, 6 + 7 13। तो आप ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। और अगर हम दो की मल्टीप्लाई या इवन नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से, वो क्या होता है? 2x क्या हो जाता है? ये इवन नंबर हो जाता है। फिर चाहे x कुछ भी हो सकता है, ऑड या इवन, आंसर क्या देगा? ये हमेशा इवन देगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो पहला पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि 2p + q क्या एक ऑड नंबर है। ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे ये कहा कि अगर इवन नंबर से किसी भी की मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या होता है? इवन। मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? इवन। तो इसको ऑड बनाने के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए होगा? यहाँ पे मुझे q की वैल्यू क्या चाहिए होगी? ऑड। तभी तो आंसर क्या आएगा? ऑड आएगा। तो मुझे यहाँ से कंफर्म पता हो गया कि मेरा जो q है वो क्या एक ऑड नंबर है। लेकिन p का पता नहीं है। p क्या ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, पर वो दे क्या रहा है? इवन ही देगा। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है? सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि q - p ये क्या आना चाहिए? ऑड। फिर से सेम, ये पूरा टर्म क्या देगा? इवन देगा। इसे क्या होना पड़ेगा? ऑड। तो मुझे यहां से क्या चला पता कि मेरा q की वैल्यू क्या है? ऑड है। लेकिन मुझे p की वैल्यू अभी पता नहीं चली है। देखो, q तो मुझे पता है ऑड है। तो अगर मैं इन दोनों को नंबर को मिलाता हूं, ये दो नंबर, तो ये मेरा आंसर मुझे क्या देंगे? ये तो मुझे पता है ऑड प्लस ऑड क्या देंगे? ये इवन देंगे ना। और फिर p पता नहीं है। p क्या हो सकता है? ऑड भी हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर, यहाँ पे ऑड प्लस इवन क्या देता है? ऑड देता है। अगर ये इवन हुआ तो ये तो इवन ही है, फिर क्या देगा? ये इवन देगा। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ, दोनों स्टेटमेंट श्योर नहीं हूँ कि क्या है। लेकिन अभी देखो, पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि मैं अभी ना तो पहले से आंसर दे पा रहा हूँ और ना दूसरे से, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्या मैं दोनों से आंसर दे पा रहा हूँ? नहीं दे पा रहा हूँ। क्या मैं दोनों को मिला के आंसर दे पा रहा हूँ? अब इसे चेक करते हैं दोनों को मिला के। ठीक है, 2p + q क्या था? ऑड नंबर था। और q - 2p क्या था? ऑड था। तो इनको इक्वेट करते हैं जरा। 2p + q = q - 2p। तो यहाँ से 4p = 0। तो यहाँ से p के बारे में पता ही नहीं चल रहा, कुछ चल रहा पता नहीं चल रहा पता। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरा
जो तीसरा स्टेटमेंट है इससे भी मुझे आंसर नहीं चल रहा पता, तो ऑप्शन कौन सा सही है? 4 सही है कि दोनों को मिला के भी आंसर पता नहीं चल रहा है कि ये ऑड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कंडीशन क्या आ रही है, एक तो यस वाली कंडीशन भी आ रही है, एक नो वाली कंडीशन भी आ रही है जब ये इवन आ रहा है ना, क्योंकि पी के बारे में पक्का पता नहीं है। अगर पी के बारे में पक्का चलता पता तो मैं आंसर कंफर्म दे देता। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने इसमें ऑप्शन इसलिए डाले, ऑप्शन आप पुराने क्वेश्चन से देख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो नहीं रहा था मेरे को करने के लिए फिर सॉल्व। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।